नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत हिरनौदा सरपंच मंजू खटवा ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार के द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर उप पुलिस अधीक्षक कीर्ति सिंह फुलेरा, थाना प्रभारी रणजीत सिंह व एसपी कार्यालय से मोहन लाल शर्मा व हिरनौदा सरपंच मंजू खटवा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ ग्राम पंचायत हिरनौदा के मुख्य मार्गों, बाजार, गली, मोहल्लों का दौरा कर फ्लैग मार्च के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही हिरनौदा के मुख्य मार्गों में बाजार, बस स्टैंड, गली, मोहल्ले में सैनिटाइजर करवा के योगदान रहा। डीवाईएसपी कीर्ति सिंह अभियान पत्र देकर सरपंच उपस्थित लोगों को शपथ पत्र दिलाते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का भी ख्याल रखें। इसके साथ मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करें। इसके साथ ही फुलेरा थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने, समय पर किराने की दुकान बंद करवाने, पुलिस और प्रशासन से संपर्क कर गांव में सैनिटाइजर करवाने, बिना काम घूमने वाले लोगों को समझाइश की गई तथा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के अंतर्गत आम जन को कोरोना के प्रति भी जागरूकता और सतर्कता बरतने के साथ घरों में रहने की भी हिदायत देते हुए कहा कि वर्तमान समय में बहुत सारी सावधानियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में आम जन का कर्तव्य है कि वह घरों में ही रहें व अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इसी अवसर पर ग्राम के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। सरपंच मंजू खटवा, रामेश्वर लाल, ग्राम विकास अधिकारी गोविंद राम मीणा, पटवारी ऋतुराज सैनी, कनिष्ठ सहायक बिशन सिंह, पंचायत सहायक जगन्नाथ जाखड़, बीएलओ बाबूलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी करने के मामले में बर्खास्त किए गए आईपीएस पंकज चौधरी की बहाली हो गई है। पंकज चौधरी के कार्मिक विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। अब सरकार उन्हें जल्द ही नियुक्ति देगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2019 में उन्हें बर्खास्त किया गया था और पंकज 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बर्खास्तगी के आदेशों को पंकज चौधरी ने कैट की प्रधान पीठ में चुनौती दी थी, जिसके बाद कैट की प्रधान पीठ ने पंकज चौधरी की बर्खास्तगी के आदेश को गलत मानते हुए रद्द कर दिया था। कैट की प्रधान पीठ से बर्खास्तगी का आदेश रद्द होने के बाद आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने कुछ दिन पहले सचिवालय में राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा से मुलाकात की। इसी दौरान पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने कैट की प्रधानापीठ के आदेशों की जानकारी देते हुए आदेशों के तहत जल्द दोबारा नियुक्ति देने के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया था। कोरोना के चलते शहरों में अंतिम संस्कार के लिए लगी कतारों के बीच अब गांवों के हालात भी बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के नागौर जिले के 3 गांवों बड़ू, जंजीला और हरनावा में कोरोना के हालात बताने जा रहे हैं। ये जो गांव है, इन सभी गांवों में पिछले 15 दिन से मौतें अचानक से बढ़ गई है। बड़ू में 19, जंजीला में 17 और हरनावा में 13 मौतें मिलाकर अब तक तकरीबन 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से महज 18 ही कंफर्म कोरोना पॉजिटिव थे। बाकी मरने वाले सभी 31 लोग खांसी बुखार से पीड़ित थे। क्या इन्हें कोरोना था? लेकिन टेस्ट ही नहीं हुए तो कैसे पता चले? क्या कोई दवा ली, परंतु कैसे लेते? सरकारी व्यवस्था बदहाल है। निजी अस्पतालों में गरीब जा नहीं पाते हैं, सिर्फ झोला छाप ही भरोसे हैं। आप हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन गांवों के लगभग हर घर में खांसी बुखार हो चुका है। हरनावा गांव 15 दिन में खांसी जुकाम से मारे गए 13 लोग। यहाँ 23 अप्रैल को कोरोना से सबसे पहली मौत 36 साल के व्यापारी की हुई। 2 दिन बाद कोरोना संक्रमित एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। महिला की मौत के 3 दिन बाद ही उसके पति भी कोरोना से मर गए। अधिकतर मरने वाले 30 से 50 साल की उम्र के हैं। गांव के लोगों का भी कहना है कि यहां इतनी मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि टेस्टिंग के लिए बड़ू अस्पताल जाकर सैंपल देना पड़ता है। ऐसे में गांव में ही टेस्टिंग और इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना मौतें नहीं थमेगी। अगर हर मौत की जाँच हो तो सरकार को पता चलेगा कि लोग कैसे मर रहे हैं। हालांकि ग्राम पंचायत बेवजह घर से निकलने वालों और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से 11,000 रुपए का जुर्माना वसूलने की चेतावनी भी दे रही है। पूरी ग्राम पंचायत में हाइपोक्लोराइड से छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के चलते बड़ू गांव में मातम पसरा हुआ है। यहाँ 15 दिन में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। एक परिवार में तो सिर्फ 9 दिन में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें से ज्यादातर बुखार, खांसी, सिरदर्द,
सांस लेने में परेशानी का सामना कर रहे थे। बीमार लोग अभी भी अपनी जांच करवाने के बजाय झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। यहाँ पैरासीटामोल जैसी साधारण टैबलेट की भी जमकर कालाबाजारी हो रही है। सख्त लॉकडाउन के बावजूद यहाँ सुबह सुबह मिली छूट से लोग बिना मास्क बाजारों में निकल पड़ते हैं। पुलिस चौकी में भी 2 पुलिसकर्मी दिखते हैं, वहीं सख्ती भी काफी कम नजर आ रही है। सरपंच लगातार गांव में घूम घूम कर खुद अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने को कह रहे हैं। जंजीला गांव में महज 15 दिन के अंदर 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पूरा गांव दहशत में है। लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है। हालांकि इनमें से सभी मौतें कोरोना से नहीं हुई हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन मरने वाले सभी खांसी बुखार से पीड़ित थे। ग्रामीण युवा ने बताया कि यहाँ इतनी मौतों के बावजूद मेडिकल डिपार्टमेंट ने कोरोना टेस्टिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अब सरकार को गांव वालों का हाल समझना जरूरी है। गांव में ही टेस्टिंग और इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना ये मौतें नहीं थमेंगी। अगर हालात जल्द काबू नहीं किए गए तो ये गांव तबाह हो जाएंगे। 13 मई को महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जो लॉकडाउन को खींचकर 1 जून तक ले गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक लागू रखने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले 1 महीने के लॉकडाउन के परिणाम अच्छे रहे हैं। लॉकडाउन से मुंबई सहित प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिली है। वहीं मुख्यमंत्री के इस निर्णय का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन में चल रही है। मालूम हो कि राजस्थान में लॉकडाउन 24 मई तक लगा हुआ है। राजस्थान में भी लॉकडाउन को लागू हुए 28 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोरोना संक्रमण को कम नहीं किया जा सकता है। 16 अप्रैल को जब लॉकडाउन लागू किया गया था तब संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 प्रतिदिन थी और आज 16000 प्रतिदिन से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में औसतन 150 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से हालात बेकाबू हो गए हैं, इसलिए सरकार को दोषपूर्ण परिणाम देखने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट करने को मजबूर होना पड़ा है। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि 24 मई को लॉकडाउन से राहत मिल जाएगी, लेकिन संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जाहिर है कि राजस्थान में भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि यूरोप के कई देशों में 6 माह तक लॉकडाउन रहा है। एक और कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया है, तो सरकारी अस्पतालों में अब चिकित्सा सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। हालात इतने खराब है कि ऑक्सीजन के अभाव में संक्रमित व्यक्ति दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मरीजों को विलंब से भर्ती किया जा रहा है। एक और संक्रमण पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर लॉकडाउन में छोटे बड़े दुकानदारों का बुरा हाल है। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को छूट दी है, लेकिन जब बाजार में माल ही नहीं बिकेगा तब उत्पादन करने वाले से क्या फायदा। कोरोना की मार को व्यापारी और उद्योगपति पिछले 1 वर्ष से झेल रहा है। शायद ही कोई उद्यमी होगा जो अपने बूते पर उत्पादन करते। 1 माह से दुकानें बंद होने से छोटे व्यापारियों के सामने तो 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अभी तक भी राज्य सरकार ने कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की है। व्यापारियों को बंद दुकानों के बिजली के बिल का भी भुगतान करना पड़ रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकालकर प्रदेश भर के निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए पाबंद किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों को अगले 2 माह में प्लांट स्थापित करना होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि जिन निजी अस्पतालों की बेड की क्षमता 60 से अधिक है और उन्हें 50% बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछानी है तथा 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था भी करनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर के लिए गुजरात से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए हैं। वैभव गहलोत ने बताया कि पहले चरण में 110 ऑक्सीजन सिलेंडर मांगकर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात से ऑक्सीजन के सिलेंडर और मंगाने के लिए एक वाहन का इंतजाम भी किया गया है। सिलेंडरों के खाली होने पर भरे हुए सिलेंडर तत्काल भी मंगवाए जाएंगे। देश भर में जहां एक तरफ अभी कोरोना संकट बीता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक और नई मुसीबत देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लोगों में ब्लैक फंगस बीमारी पाई गई है। कोरोना से तुरंत ठीक होने वाले मरीजों में इस बीमारी को लेकर काफी खतरा बताया जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें नए संकट के बारे में बताया गया है और ये संकट है म्यूकरमायोसिस, जिसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन लोगों की डायबिटीज अनियंत्रित है
और जो कोविड मरीज ज्यादा दिन तक आईसीयू में रहे हैं, अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो उनके लिए ब्लैक फंगस जानलेवा हो सकता है। म्यूकरमायोसिस यानी ब्लैक फंगस, ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमित या संक्रमण से ठीक हुए लोगों के शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। चिंता की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज या इससे ठीक हुए मरीज से म्यूकरमायोसिस यानी ब्लैक फंगस का संक्रमण ज्यादा देखा गया है। बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के चलते लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि ब्लैक फंगस बीमारी में आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, देखने में दिक्कत, दांतों में दर्द, सीने में दर्द इस बीमारी के लक्षण हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस का संक्रमण देखा जा रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार ने बचाव के लिए इस तरह के मरीजों को अलग वार्ड में रखने के इंतजाम किए हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात में अब तक इस तरह के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण से बचने वाले 8 मरीजों ने ब्लैक फंगस के कारण अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। जानकारी के मुताबिक वहां ऐसे 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसलिए आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना कीजिए।